हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उनको बता दी जाए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परिषद जो 24 की जॉब की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके साथ जॉब का बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ आपको जो डीएलएड वाले छात्र हैं वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है। डीलर वालों का मुझे किसी का मैसेज कर आया था कि उन लोग का जो है हॉल टिकट डाउनलोड हो रहा था। जिसने भी हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया है उन लोग को बहुत बहुत बधाई हो कि आपका जो है एग्जाम अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिए क्लास का समय देख लीजिए। पहले जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जबकि हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है। बाकी क्लासेस का पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जब का एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे जुड़ेंगे आपको जो कोई क्लास है मिस नहीं होगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देख के बताएंगे। आर्टिस्ट से दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है। ठीक है। दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है। यहाँ पे वेग है, संवेग है, द्रव्यमान है और विस्थापन है। इसमें से कौन सा आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इसमें से कौन सा एक आपका अलग हो जाएगा। वेग है, संवेग है, द्रव्यमान है और विस्थापन है। देखिए यहाँ पे जो द्रव्यमान दिया गया है आपका ये अलग हो जाएगा। ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आंसर। ठीक है। द्रव्यमान के अतिरिक्त अन्य सभी आपकी सदिश राशियां हैं, जबकि द्रव्यमान आपकी एक अदिश राशि है। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्या देगा है, एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया, और 20 मीटर चला, वह फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर अपने 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री वामावर्त मुड़ गया और 20 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में हमको बताना है। ठीक है। दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा, वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा होती है। इतने याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको जो डायग्राम है वो याद करना पड़ेगा। ये आपका डायग्राम सभी को याद है। ऊपर जो है आपकी उत्तर की दिशा होती है, नीचे आपकी दक्षिण की दिशा हो जाएगी, राइट साइड में आपकी पूरब की दिशा और लेफ्ट साइड में आपकी पश्चिम की दिशा। ठीक है। एक व्यक्ति पूरब में 20 मीटर चला। ठीक है। पूरब में बोला है तो पूरब में जो है 20 मीटर चला। ठीक है। क्लियर से उसके बाद में वहां से 90 डिग्री जो आपका देखिए दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ गया, यानी कि 90 डिग्री बोला है तो इधर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। इधर इसका 90 डिग्री इधर घूम गया दक्षिणावर्त दिशा में, और कितना बोला है 20 मीटर चला है। ठीक है। यहाँ पे भी वो आपका 20 मीटर चला है। ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अब आगे क्या दिया गया है,
और फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, ठीक है। इसका मुंह अब देखिए दक्षिण में है, दक्षिण में है, वहां से बायां बोला है, यानी कि लेफ्ट साइड बोला है, तो लेफ्ट साइड जो है इसका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 मीटर चला है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अब देखिए फिर वह वहां से कितना 90 डिग्री बोला है वामावर्त, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा है, घड़ी की सुई की दिशा हो जाएगी घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि वामावर्त ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री बोला है तो 90 डिग्री ऊपर हो जाएगा। कितना बोला है, 20 मीटर बोला है, तो यहाँ पे उसका 90 डिग्री इधर हो गया। यहाँ पे भी वह 20 मीटर चला है, ठीक है। यहाँ पे भी वह 20 मीटर चला है, ठीक है। क्लियर सभी को। यानी कि जितना उत्तर से दक्षिण आया था, दक्षिण से उत्तर भी उतना ही गया है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु उसका ए है, अंतिम बिंदु उसका ए है, ठीक है। तो यहाँ से तो जो आया था ये तो कवर हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ ये आपका कितना है, 10 है ना, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ए 20 और ए 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर पूर्व में है ना, देखिए पूर्व की दिशा है ना यहाँ पे, तो 30 मीटर आपका ए, और ए 20 और ये आपका 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, टोटल 30 मीटर हो जाएगा, यानी कि 30 मीटर जो है पूर्व में है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। 30 मीटर पूर्व में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका तीसरा नंबर क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे आइडिया से। निम्न विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्षित अक्षर को चुने जो पहले युग्म के समान संबंध का अनुसार कर चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों को जो इजी क्वेश्चन आपको वही पसंद आता है, जो आपको कैलेंडर के क्वेश्चन है और ये आपके गणित के क्वेश्चन है, और क्या बोलते हैं, दो तीन क्वेश्चन और है जो आपको पसंद नहीं आते ना। तो आज से क्या है ना, आपको मैं भी सोच रहा हूँ कि सिर्फ इजी इजी जो क्वेश्चन है वही सॉल्व कराऊँ, क्योंकि आपको इजी क्वेश्चन करना है, हार्ड वाले आपको करने नहीं है ना। आपको इजी क्वेश्चन के कराए जाएंगे रोज डेली बेसिस पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, HLPT, एच से ई हो रहा है, ठीक है। एच आपका कितने नंबर पे आता है, तो एच आपका 8 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे जो है -3 हो रहा है, ठीक है। यल से ओ हो रहा है, यल से ओ हो रहा है, तो यल आपका कितने 12 नंबर पे, ओ आपका 15 नंबर पे, यानी कि 12 3 15, यानी कि यहाँ पे +3 हुआ है, ठीक है। पी से यम हो रहा है, ठीक है। तो पी आपका 16 नंबर पे आता है, यम आपका 13 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। और टी से आपका डब्लू हो रहा है, तो टी से डब्लू यानी कि टी आपका 20 नंबर पे, डब्लू आपका 23 नंबर पे, यहाँ पे आपका +3, यानी कि -3 +3 -3 +3 की आपके यहाँ पे श्रृंखला चल रही है, ठीक है। उसी प्रकार जो दिया गया है, यस डब्लू ए ई ना, यस से -3 करेंगे, यस आपका कितने नंबर पे आता है, तो यस आपका आता है साथियों 19 नंबर पे, -3 करेंगे 16 पे हमको मिल जाएगा पी, -3 हुआ है, ठीक है। डब्लू हमारा कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे, ठीक है। +3 करेंगे हमारा क्या होगा 26, 26 पे हमको क्या मिलेगा, जेड मिल जाएगा, यहाँ पे आपका +3, ठीक है। उसके बाद ए में -3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये के बाद यानी कि ये अगर आपका 28 पे आता है, ठीक है, 26 27 पे आएगा, ठीक है। 26 पे आपका जेड आएगा, उसके बाद 27 पे वापस आपका ए आ जाएगा, ठीक है। तो 27 पे आपका ए आता है, तो इसमें से -3 करेंगे, तो पीछे अगर 3 जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 27 में से 3 निकालेंगे 24 मिल जाएगा हमको, एक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा -3 हो जाएगा। ई ई हमारा 5वें नंबर पे आता है, +3 करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, 8, 8 पे हमको क्या मिलता है, तो एच मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एच हो जाएगा, यानी कि -3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। तो PZXH जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक समझा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। यदि भाग यदि भाग बराबर के रूप में कूटबद्ध है, माइनस जो आपका देखिए हैशटैग के रूप में कूटबद्ध है, धन जो आपका देखिए एडेक के रूप में कूटबद्ध है, और गुणा जो है अच्छा ये आपका सी है, ये आपका एडेट के रूप में कूटबद्ध है। तो व्यंजक मतलब जो दिया गया है इसका देखिए नॉर्मल सा लिख लेते हैं पहले, तो चलिए जो है कूटबद्ध उसको बाद में देखते हैं। एक्स दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। उसका हैशटैग दिया गया, उसके बाद
12 दिया गया है, ये भी तो हमारा कुट बढ़ती है ना, इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। में से 10 का मान निकालने के लिए इस विकल्प को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। किसका बोला है, में से 10 का मान निकालना है, 10 का हमको मान भी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बराबर 10 हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब देखिए, ये क्या देगा, 10, इसको किसके रूप में कन्वर्ट किया गया, प्लस के रूप में, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब क्या देगा था, बराबर, बराबर को देखिए भाग के रूप में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे हैशटैग है, हैशटैग को जो है माइनस के रूप में कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट माइनस के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 14 है और ये -12 है, तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। 14 में से -12 को निकाल देंगे, कितना बचेगा, +2 बचेगा ना, प्लस x/2 बराबर आपका 10, ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अब देखिए, x/2 को इधर ही रखते हैं, आपका 10a है, इधर का जो +2 है इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x/2 बराबर 10 में से 2 गया, आपका 8 हो गया, ठीक है, ये आपका 8 हो गया, ठीक है। इधर बटे में है, ठीक है, इधर x/2 है, और तो दो को अगर इधर लेके जाएंगे 8 की तरफ तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, x इधर जाएगा तो भाग में था तो इधर जाके गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो x 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमको, 16 आ गई है, ठीक है, क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने में पसंद आते हैं तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन डेली बेसिस पे कराए जाएंगे। हमारा क्या है, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है, आपको एग्जाम देना है, आप समझो। दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है, ठीक है। टमाटर है, गाजर है, आलू है, प्याज है, बताइए यहाँ पे कौन सा एक विकल्प जो है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, गाजर, आलू, प्याज की बात करें तो ये क्या है, जमीन के अंदर जो है इसको बोया जाता है, लेकिन टमाटर जो आपका देखिए जमीन के ऊपर निकलता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन छठा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे एडिशन, निम्न विकल्पों में से कौन सा आरेख इनके संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। वनस्पति जगत है, आवृतबीजी है, एंजियोस्पर्म है, और पाइनस है। तो देखिए, बात करें आवृत्ति बीजी और पाइनस की, ठीक है। आवृत्ति बीजी और पाइनस जो है दोनों ही वनस्पति जगत के अलग अलग दो पौधे हैं। तो जो आपका यहाँ पे बनेगा डायग्राम, बी वाला डायग्राम आपका यहाँ पे राइट में से बनेगा, ठीक है, क्लियर है। वनस्पति आपका एक जगत है, उसके आपके एक आवृत्ति बीज एक क्या है, पौधा है, और आपका एक पाइनस एक पौधा है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। निम्न श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए, 7 है, 19 है, 31 है, 51 है, 71 है, आगे बताना है, 7 से 19, 12 प्लस हो रहा है, ठीक है, 19 से 31, 12 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, 31 से 51 कितना प्लस हो रहा है, 20 प्लस हो रहा है, ठीक है। और 51 से 71 कितना प्लस हो रहा है, 20 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ तो आपका 0 प्लस हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 8 प्लस हुआ है, यहाँ पे आपका 0 प्लस हुआ है, लेकिन इसके बाद वापस आपका यहाँ पे 8 प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 होगा, ठीक है। तो 71 में 28 जोड़ेंगे हम, ठीक है, 71 में 28 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। क्लियर है, 7 से 19 12 प्लस हुआ, 19 से 31 12 प्लस हुआ, ठीक है, 31 से 51 हो गया, 20 प्लस हुआ, 51 से 71 हो गया, 20 प्लस होगा, ठीक है। अब देखें, 12 से 12 में आपका 0 प्लस हुआ, लेकिन 12 से 20 में आपका 8 प्लस हुआ, तो 20 से 20 हुआ, 0 प्लस हुआ, लेकिन अब 20 के बाद दोबारा ये अगली संख्या क्या होनी चाहिए,
देखिए यहाँ पे 2 बार 12 हो गया, यहाँ पे 2 बार 20 हो गया, ठीक है। अब इसमें तो 12 से अगर 20 गया तो कितनी संख्या प्लस हुई थी, 8 प्लस हुई थी, ठीक है। उसी प्रकार 2 बार 20 होगा तो 20 में हम 8 प्लस करेंगे, आपका 28 प्लस होगा, ठीक है। 20 में 28 हो जाएगा, 20 में 8 जोड़ेंगे 28 होगा, 28 में हम 71 को जोड़ देंगे, आपका 99 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 8वां नंबर क्या दिया गया है। एक स्त्री एक बिंदु से चलती है, ठीक है। एक स्त्री एक बिंदु से चलती है, ये आपका होमवर्क है। मैंने अभी आपको इसके बारे में एक क्वेश्चन पढ़ाया, वापस पढ़ाऊंगा तो टाइम बर्बाद है, ठीक है। इससे अच्छा आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए आंसर क्या है, होमवर्क है, इसका आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है। एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, ठीक है। एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है, ठीक है। पौत्री, पौत्री की बात कर रहा है, ठीक है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। एक महिला ने एक व्यक्ति को परिचय कराते हुए एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा कि इनकी पौत्री, ठीक है। यानी कि व्यक्ति का कोई पुत्र होगा, पुत्र की कोई बेटी होगी, तो ये व्यक्ति की क्या हो जाएगी, ये व्यक्ति की इसकी पौत्री हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी पौत्री हो जाएगी, क्लियर है। अब देखिए, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है, ठीक है। पौत्री जो है किसके, तो महिला के भाई की माँ है, ठीक है। महिला के भाई की माँ है, जबकि महिला हो जाएगी, महिला का भाई हो जाएगा, भाई की माँ हो जाएगी, है ना। भाई की माँ हो जाएगी, क्लियर है सभी को। अब देखिए, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध हो जाएगा, उस व्यक्ति से परिचय कराते हुए माँ है, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध हो जाएगा। अच्छा, इसका संबंध इससे पूछ रहा है, ठीक है। ये महिला का संबंध इस व्यक्ति से पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो देखिए, ये अब चौथी पीढ़ी में आ गई है, ठीक है। ये अभी आप चौथी पीढ़ी में आ गए हो, तो चौथी पीढ़ी आपका क्या हो जाएगा, ये परदादा है, तो परदादा वाला यहाँ पे जो दिया गया है चौथी पीढ़ी में आपका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, इनकी पौत्री, ठीक है। यानी कि व्यक्ति की पौत्री, तो व्यक्ति का कोई पुत्र होगा, पुत्र की बेटी होगी, ठीक है। पुत्र की बेटी होगी, तभी तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, पौत्री हो जाएगी, ठीक है। पौत्री जो है मेरे भाई की माँ है, ठीक है। यानी कि महिला के भाई की माँ है, क्लियर है। महिला के भाई की माँ है, तो महिला का भाई की माँ ये हो गई, ठीक है। तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, तो वो व्यक्ति जो है महिला का क्या लगेगा, तो देखिए, ये तो यहाँ पे पौत्री हो गई, पौत्री की भी एक बेटी हो जाएगी, ठीक है। बेटी हो जाएगी, यानी कि अभी परदादा या तो परनाना वाला यहाँ पे संबंध आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख के उत्तर देंगे राइट आंसर का। ये आपका होमवर्क लोगे आप लोग। चलिए, इसमें कभी आपको एक क्वेश्चन तो करा ही दिया हूँ, तो ये भी आपके लिए होमवर्क ही रहेगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन, देखिए मैं आपको करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग ये होमवर्क में मुझे देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास भी है आज की, मैं यहीं पे कंप्लीट भी करता हूँ। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया हूँ, दोनों क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए आप सभी से, ठीक है। चलिए, तब मिलते हैं आप सभी से आपके अगली क्लास में।